क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। यहाँ पर जो संबंध 2 का 7 से होगा वह संबंध 6 का प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या से होगा। तो हमें सबसे पहले ये समझना है कि 2 और 7 के बीच में क्या संबंध है। तो आप ऐसा सोच रहे होंगे कि 2 से 7 को प्राप्त करना बहुत आसान है। अगर हम 2 में 5 जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। फिर अगर यहाँ पर हम 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, लेकिन यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में 11 नहीं है, तो ये तरीका तो यहाँ पर सही नहीं है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहाँ पर पहली संख्या 2 है, यानी कि अनुपात से पहले वाली संख्या 2 है। तो 2 से 7 अगर प्राप्त करना है तो हम यहाँ पर 2 में 3 का गुणा कर दे और प्लस 1 कर दे। 2 गुणा 3 तो कितना होगा, 6 होगा, और 6 में 1 जोड़ने पर 7 आ ही जाएगा। फिर यही पैटर्न अब हम 6 में लगाते हैं। तो यहाँ पर हम 6 में भी 3 का गुणा करेंगे और प्लस 1 कर देंगे। तो 6 गुणा 3 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। और फिर 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। लेकिन दिए गए ऑप्शन में 19 नहीं है, तो ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। तो अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि यहाँ पर अगर 2 में 3 का गुणा किया गया है तो 2 से एक नंबर अधिक क्या होता है, 3 होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर 6 लिखा हुआ है और 6 से एक नंबर अधिक क्या होता है, 7 होता है। तो यहाँ पर हमें 6 में 7 जोड़ना चाहिए और प्लस तो हम यहाँ पर एक ही कर रही है। तो 6 गुणा 7 कितना होगा, आपको पता है कि 42 होगा। और फिर 42 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 43 आएगा। लेकिन यहाँ पर तो फिर 43 भी नहीं लिखा हुआ, तो ये तरीका यहाँ पर सही नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से तो प्रश्न हल हो नहीं रहा। यहाँ पर और क्या तरीका हो सकता है, एक तरीका ये भी हो सकता है कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, अगर हम 2 का घन करें और माइनस 1 करें, 2 का घन होता है 8 और 8 में से 1 घटाने पर 7 आ सकता है। लेकिन फिर यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, तो 6 के घन में से अगर हम 1 घटाएं तो 6 का घन तो 216 होता है और 216 में से 1 घटाने पर 215 आता है। लेकिन यहाँ पर दिए गए ऑप्शन में 215 नहीं है, तो ये तरीका भी यहाँ पर सही नहीं है। तो किस तरीके से फिर यहाँ पर प्रश्न हल होगा, तरीका तो बहुत ही आसान है। आप यहाँ पर समझिए, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है ना, और 2 से हमें 7 प्राप्त करना है। तो एक तरीका ये भी हो सकता है, हम यहाँ पर क्या करें, 2 का वर्ग कर दे और उसमें फिर कितना जोड़ दे, यहाँ पर हमें 3 जोड़ना होगा, तब जाकर ही तो 7 आएगा ना। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, और 4 में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तो इस तरीके से भी यहाँ पर 2 से 7 आ सकता है। तो अब यही पैटर्न हम 6 में लगा देते हैं। करना क्या है, हम यहाँ पर 6 का वर्ग करेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने 2 का वर्ग किया है। फिर 2 के वर्ग में हमने क्या जोड़ा है, 3 जोड़ा है ना, तो यहाँ पर भी हम 3 ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आप समझिए कि 6 का वर्ग तो कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36, और 36 में हमें क्या जोड़ना होगा, 3 जोड़ना होगा। 36 में अगर 3 जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 39 आएगा। और आप ये देख ही सकते हो कि यहाँ पर ऑप्शन बी में लिखा हुआ है 39, तो यही सही आंसर होगा।